राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, अमित शाह के बचाव में उतरे जेपी नड्डा, झारखंड से दिल्ली तक गरमाई छात्र राजनीति। नमस्कार, आप देख रहे हैं संपन्न भारत और मैं हूं आपके साथ कृष्णा तिवारी। सवाल छात्रों के आंदोलन का है, सवाल पुलिस की कार्रवाई का है और अब सवाल सीधे देश के गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंच गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से सीधा सवाल पूछा है। राहुल गांधी का आरोप है कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पैलेट गन और गोलियां चलाई गई और अब अमित शाह को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर इसकी अनुमति किसने दी थी। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी ने भी पलटवार करने में जरा भी देर नहीं की। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि सरकार संसद में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और अगर राहुल गांधी सदन में आएंगे तो उन्हें इसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। यानी एक तरफ राहुल गांधी गृह मंत्री से जवाब मांग रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष को गृह मंत्री का पूरा जवाब सुनना होगा। अब इस पूरे विवाद की शुरुआत कहां से हुई और आखिर राहुल गांधी अमित शाह से क्या पूछ रहे हैं, आइए आपको पूरी खबर सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सोमवार को कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में छात्रों के खिलाफ हुए कथित पुलिस हिंसा के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी दौरान राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका सवाल ये नहीं है कि अमित शाह संसद में आकर सामान्य मुद्दों पर बयान दें। राहुल गांधी के मुताबिक असली सवाल ये है कि आखिर अमित शाह को यह स्पष्ट करना होगा कि दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर गोली चलाने की अनुमति किसने दी थी। राहुल गांधी ने कहा कि अगर अमित शाह ने गोली चलाने का आदेश दिया था तो वह बच्चों पर गोली चलवाने के लिए जिम्मेदार हैं और अगर उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि प्रदर्शन के दौरान क्या हो रहा है तो राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि फिर उन्हें गृह मंत्री के पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसी स्थिति में गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार का पक्ष राहुल गांधी के आरोपों से बिल्कुल अलग है। सरकार और दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान गोली नहीं चलाई गई और न ही गोली चलाने का कोई आदेश दिया गया था। यही वजह है कि अब इस पूरे मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव तेज होता दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी के आरोपों के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया। जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी सदन में आए, सरकार चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और उन्हें इस मुद्दे पर मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। नड्डा ने राहुल गांधी के गोली चलाने के आरोपों को गलत सूचना बताते हुए कहा कि जंतर मंतर पर कोई गोली नहीं चलाई गई थी और न ही वहां गोली चलाने का कोई आदेश दिया गया था। यानी बीजेपी का साफ कहना है कि राहुल गांधी जिस गोली चलाने की बात कर रहे हैं, सरकार के मुताबिक ऐसी कोई घटना हुई नहीं थी। वहीं केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला। पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि गृह मंत्री अमित शाह छात्रों के मुद्दे पर विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने विपक्ष से कहा कि जब गृह मंत्री जवाब दें तो कांग्रेस और विपक्ष को डरना नहीं चाहिए और न ही सदन से भागना चाहिए। पीयूष गोयल ने राहुल गांधी का सीधे निशाने पर लेते हुए कहा, राहुल भागना नहीं। लेकिन कहानी सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। इस पूरे विवाद में अब झारखंड भी एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। बीजेपी ने राहुल गांधी से सवाल किया है कि अगर वह छात्रों के आंदोलन और पुलिस कार्रवाई को लेकर दिल्ली में सवाल उठा रहे हैं तो फिर झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की आवाज उन्हें क्यों नहीं सुनाई दे रही है। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी से सवाल करते हुए कहा कि आज उन्हें झारखंड के छात्रों की आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है। नड्डा ने आरोप लगाया कि झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए कटीले तारों की बाड़ लगाना क्या सही था। बीजेपी का तर्क है कि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में कांग्रेस भी गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में बीजेपी राहुल गांधी से सवाल पूछ रही है कि अब जब झारखंड में छात्रों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई का आरोप लग रहा है तो कांग्रेस वहां की सरकार से सवाल क्यों नहीं कर रही है। आपको बता दें कि झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 24 विधायक हैं जबकि कांग्रेस के 16 विधायक हैं। यानी राज्य की सत्ता में कांग्रेस की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। दरअसल झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन चल रहा है। सोमवार को राजधानी रांची में प्रदर्शनकारी छात्र विधानसभा मार्च के लिए निकले थे। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बन गई। पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया। इस कार्रवाई को लेकर छात्रों विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं अब बीजेपी ने रांची में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में मंगलवार को झारखंड बंद करने का ऐलान किया है। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी छात्रों के आंदोलन के बाद एक ओपन लेटर जारी किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर छात्रों और पूरे मामले को लेकर अपना पक्ष रखा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी खुद झारखंड के मुद्दे पर क्या कर रहे हैं।
सोमवार को जब राहुल गांधी से झारखंड में छात्रों पर हुए कार्रवाई को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा की वह निंदा करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा कहीं भी हो रहा हो, कांग्रेस उसका विरोध करती और वह इस तरह की कार्रवाई का समर्थन नहीं करते। यानी राहुल गांधी ने झारखंड की घटना पर हिंसा की निंदा तो की, लेकिन बीजेपी का सवाल है कि कांग्रेस झारखंड सरकार की जिम्मेदारी पर सीधे सवाल क्यों नहीं उठा रही है। अब वापस आते हैं दिल्ली के जंतर मंतर वाले विवाद पर। इस मामले में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी विपक्ष पर चर्चा की चुनौती दे चुके हैं। रिजिजू ने कहा कि सरकार छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए घटनाओं पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने विपक्ष से एक शर्त भी रखी है। रिजिजू ने कहा कि अगर सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो विपक्ष को भी भरोसा देना होगा कि वह चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेगा और गृह मंत्री अमित शाह का पूरा जवाब सुनेगा। यानी सरकार की तरफ से संदेश साफ है, चर्चा होगी, गृह मंत्री जवाब देंगे, लेकिन विपक्ष को सदन में मौजूद रहकर पूरा जवाब सुनना होगा। दूसरी तरफ राहुल गांधी का कहना है कि उन्हें सामान्य बयान या राजनीतिक जवाब नहीं चाहिए। उनका सवाल सीधा है, क्या अमित शाह ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर गोली चलाने की अनुमति दी थी या नहीं। राहुल गांधी के मुताबिक जब तक इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं मिलता तब तक किसी दूसरी चर्चा का कोई मतलब नहीं है। यही वह बिंदु है जहां से अब पूरी राजनीतिक विवाद और ज्यादा तीखा हो गया है। एक तरफ विपक्ष गृह मंत्री के कथित पुलिस फायरिंग को लेकर जवाब मांग रहा है, दूसरी तरफ सरकार और बीजेपी का कहना है कि जंतर मंतर पर गोली चली ही नहीं थी और राहुल गांधी गलत सूचना फैला रहे हैं। और अब बीजेपी ने इस मुद्दे को झारखंड के छात्र आंदोलन से भी जोड़ दिया है। यानी दिल्ली के छात्र का मुद्दा अब सिर्फ पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं रह गया, ये मुद्दा संसद के भीतर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव का कारण बन चुका है। सवाल अब यह है कि क्या संसद में इस मुद्दे पर वास्तव में आमने सामने की बहस होगी, क्या गृह मंत्री अमित शाह राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देंगे और क्या विपक्ष सरकार के जवाब को सदन में बैठकर सुनेगा, या फिर छात्र आंदोलन का ये मुद्दा आने वाले दिनों में एक बड़े राजनीतिक टकराव में बदल जाएगा। फिलहाल दिल्ली से लेकर रांची तक छात्रों के आंदोलन को लेकर सियासत तेज है। एक तरफ छात्र अपने मुद्दे और भर्ती परीक्षाओं को लेकर सड़क पर है, दूसरी तरफ राजनीतिक दल इन आंदोलनों को लेकर एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। अब इस पूरे मामले में क्या होता है, ये संसद की अगली कार्रवाई और झारखंड में जारी छात्र आंदोलन पर निर्भर करेगा। आपको क्या लगता है, छात्रों के आंदोलन पर राजनीति से ऊपर उठकर चर्चा होनी चाहिए या फिर सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाकर ही मुद्दे को आगे बढ़ाते रहेगा? आपकी क्या राय थी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं संपन्न भारत में आपके साथ कृष्णा तिवारी। धन्यवाद, जय हिंद।